एसीएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज अपन ईओ और मेंटरशिप प्रोग्राम जो डेली टेस्ट हो रहे हैं, एक वीक को क्या कर दिया हमने, डे में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो डे फर्स्ट है, डीपीटी फर्स्ट है, इस पे टॉपिक के पार्ट ए में क्या है, राजस्थान की सभ्यताएं। ठीक है, राजस्थान की सभ्यताएं। और जो पार्ट बी है इसमें क्या है, सेक्शन 1 से लेकर 10। ठीक है, पूरा वीक है, उसमें चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 को क्या कर दिया हमने, 5 दिनों में डिवाइड कर दिया। और डे फर्स्ट में क्या है, 1 से लेकर 10 सेक्शन, और इसमें राजस्थान की सभ्यताएं। टोटल 30 क्वेश्चन है। अपन इन 30 क्वेश्चन को क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो दोनों पार्ट है आपके, उन दोनों पार्ट को हम लगभग कवर कर देंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो इसमें साथ में और क्या चीज है, इसमें करंट अफेयर भी आपको मिलेगा उसी दिन का। तो हर दिन का आपका एक करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अपन पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यूट्यूब पे लगभग सारे ये जो टेस्ट है, योर मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपने यदि टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, तो जो भी आपका होगा, अब इसमें अपन आंसर तो है ही है, साथ में इसके अदर फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि किसी ने टेस्ट ज्वाइन नहीं किया होगा तो वो आप कर लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, नगरपालिका एक्ट 2009 के बारे में यह है, स्टेटमेंट दे रखे। पहला स्टेटमेंट है 11 सितंबर 2009 से लागू हुआ। ठीक है, दूसरा है नगरपालिका एक्ट पूरे राजस्थान में लागू है। ठीक है, दोनों हमने पढ़ लिया होगा। और अब इसका आंसर आपको यदि किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, मैं आपका इनका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ठीक है, अब 11 सितंबर को क्या हुआ था आपको पता हो, 11 सितंबर को ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था, 15 सितंबर को। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसके 4 दिन बाद में कब हुआ, ये लागू हो गया था, कम इनटू फोर्स। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये पूरे राजस्थान में लागू है। तो पूरे राजस्थान में लागू नहीं है, क्या है, ये छावनी क्षेत्र को छोड़ कर। ठीक है, अब राजस्थान में छावनी क्षेत्र कौन सा था, नसीराबाद, आपको पता हो तो। नसीराबाद को हाल ही में क्या छावनी क्षेत्र से हटा दिया गया है। ठीक है, आगे अब इसमें भी लागू रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है वो अलग बात है। ठीक है, आगे अब चैप्टर इसमें जो है नगरपालिका एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है आपको पता हो तो, 344 सेक्शन है। ठीक है, अपने काम की कितनी है, 308 के समथिंग है, लगभग 308 के समथिंग अपने को पढ़नी है, इसमें कुछ चैप्टर है नहीं। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये मान के चलता हूं कि लगभग यदि क्वेश्चन थोड़ा सा भी लैंग्वेज घुमा देंगे तो काफी स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड आप रख सकते हो। अब अपन बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगरपालिका जो क्षेत्र घोषित करता है उसमें यदि एक पूर्ण ग्राम पंचायत और एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायतों को यदि मिलाते हैं तो जो उनके सरपंच और उप सरपंच होते हैं, तो उन किन नगरपालिकाओं को क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, जो नगरपालिका, मैं पहले ऑप्शन बोल देता हूं, फिर अपन इस पे काफी अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, आपको ये दिखाऊंगा मैं पूरा टेबल के थ्रू। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूं। पूर्ण ग्राम पंचायत सरपंच को क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष बना सकते हैं, पहला स्टेटमेंट है। आंशिक ग्राम पंचायत के उप सरपंच को उपाध्यक्ष बना सकते हैं क्या, देखो एक बार, पूर्ण ग्राम पंचायत के उप सरपंच जो उसको उपाध्यक्ष बना सकते हैं क्या। ठीक है, पूर्ण ग्राम पंचायत के शेष वार्ड पंचों और पंचों, ये थोड़ी लाइन कट गई आगे, इनको क्या बना सकते हैं क्या, सदस्य। तो अपने को इसमें क्या देखना है, असत्य कौन सा। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूं, क्वेश्चन का आंसर पे आने से पहले देखो होता क्या है, यदि आपके पास ग्राम पंचायत है, 3 ऑप्शन आएंगे, ग्राम पंचायत सिंपल, दूसरा आएगा पूर्ण ग्राम पंचायत, ठीक है, और तीसरा आएगा आंशिक। ठीक है, अब इसमें जो भी सरपंच होते हैं, अध्यक्ष किसको बनाते हैं, ठीक है, और उपाध्यक्ष किसको बनाते हैं, ये चीज अपने को देखनी है। जब आपके सामने सीधा सीधा ग्राम पंचायत आए तो ऑब्वियसली उसके जो सरपंच है उसको अध्यक्ष बना ही देंगे।
उसमें तो कोई है ही नहीं ना, सीधी सीधी ग्राम पंचायत बोल रहा है वो, ओनली ग्राम पंचायत, तो सरपंच और ये उप सरपंच। ठीक, अब आ रहा है पूर्ण ग्राम पंचायत प्लस ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। पूर्ण ग्राम पंचायत और आंशिक ग्राम पंचायत, क्या हो रहा है? पूर्ण ग्राम पंचायत प्लस आंशिक, मैं टेबल में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि एक तो पूर्ण ग्राम पंचायत हो और एक से अधिक क्या हो, आंशिक ग्राम पंचायत हो, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनेंगे? तो एक सीधा सा, जब भी एक क्वेश्चन आए आंशिक दे तो आंशिक को तो सबसे पहले कैंसिल कर दो आप। आंशिक का ना तो कोई सरपंच अध्यक्ष बनता है, ना उप सरपंच बनता है, कुछ नहीं बनता है, वो बस सब क्या बनते हैं, आंशिक हमेशा हमेशा वो सदस्य बढ़ते हैं, सरपंच उप सरपंच सारे मिला के। अब आता है यदि आंशिक और एक पूर्ण ग्राम पंचायत की बात कर रहा है, तो पूर्ण ग्राम पंचायत के ही क्या बनेंगे, सरपंच और उप सरपंच क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, इसका सरपंच क्या बनेगा, पूर्ण ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बन जाएगा, और उप सरपंच है वो क्या करेंगे, उपाध्यक्ष बन जाएंगे। ये तो होगी आंशिक और पूर्ण ग्राम पंचायत की बात। अब आपके सामने आ जाए स्थिति कि दो या दो से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत हो, क्या बोला है इसने, अब पंचायत बोल दी, तो ये क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक। ठीक है, अब लड़ाई होगी इन जो पूर्ण ग्राम पंचायत है उनकी, तो उनमें से भी क्या आधार बना दिया इन्होंने, जनसंख्या का बना दिया। ठीक है, अब जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो उसको सरपंच को तो क्या बना देंगे, अध्यक्ष, उसके सरपंच को क्या बना देंगे, अध्यक्ष। यदि दो या दो से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत है, उसकी सरपंच, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है जिस ग्राम पंचायत की, उसकी सरपंच को क्या बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे। अब उपाध्यक्ष किसको बनाएंगे, जिसकी जनसंख्या द्वितीय है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जिसकी जनसंख्या द्वितीय है, एक ऑप्शन आएगा ये, दूसरा ऑप्शन आएगा जिसकी जनसंख्या अधिक है उसके उप सरपंच को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना सकते हैं कि नहीं। जिसकी जनसंख्या फर्स्ट है उसके तो सरपंच बना दिया, जो दूसरे नंबर पर जिसकी जनसंख्या है उसको क्या बना दिया अपन ने, उपाध्यक्ष बना दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं इसमें, दो पूर्ण ग्राम पंचायतों के बीच में लड़ाई हो रही है, पहले जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको अध्यक्ष बना दिया, जिसकी जो दूसरी ग्राम पंचायत पूर्ण ग्राम पंचायत उसके सरपंच को क्या बना दिया अपने, उपाध्यक्ष बना दिया। अब पीछे जो ग्राम पंचायत बनी है चाहे वो कैसी भी हो, पूर्ण ग्राम पंचायत हो, उनकी जनसंख्या कितनी हो, उनको किसी को सबको क्या बना देंगे अपन, सदस्य, क्या वार्ड मेंबर, सदस्य। ठीक है, बना देंगे जो सरपंच है, चाहे वो सरपंच हो कुछ भी हो। तो अब इस टेबल पे आते हैं अपन, ये टेबल आपके सामने, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें स्थिति साफ दे रखी है। यदि पहले लाइन में क्या बोली, किसी एक ग्राम पंचायत हो तो उसके सरपंच को अध्यक्ष बना दिया, उप सरपंच को क्या बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, और जो वार्ड पंच है उनको क्या बना दिया, सदस्य बना दिया। स्थिति सेकंड दे दिए, एक पूर्ण ग्राम पंचायत है और एक से अधिक क्या है, आंशिक है, इसको क्या बना दिया, इसके जो पूर्ण वाली है इसका सरपंच है वो अध्यक्ष बन गया, जो पूर्ण ग्राम पंचायत है उसका उप सरपंच है उसको उपाध्यक्ष बना दिया। से सभी सरपंच उप सरपंच क्या करेंगे, वार्ड पंच है वो सदस्य बन जाएंगे। तीसरी स्थिति है जो मैंने अभी बताई थी, दो या दो से अधिक तो क्या पूर्ण, और एक से अधिक क्या आंशिक। आंशिक का तो कोई लेना देना है नहीं, जहां पे भी आंशिक दिखे उसको तो कैंसिल कर दो सबसे पहले, उसको तो सीधा सीधा क्या बनाएंगे, सरपंच हो उप सरपंच हो कुछ भी, उनको सीधा सदस्य ही बनाए जाएंगे। अब पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो उसको क्या बना दिया, अध्यक्ष। ठीक है, और जिसकी संख्या द्वितीय है उसके सरपंच को, ठीक है यहाँ ये ध्यान रखना कंफ्यूज हो जाओगे, उसके सरपंच को क्या बना दिया, उपाध्यक्ष।
और शेष सारे जो भी थे उनको क्या बना दिया अपने वार्ड पंच, जो वार्ड पंच है उप सरपंच है सबको बना दिया हमने सदस्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी बुक है ये 2000 MCQ ये आ चुकी है और इसमें लगभग हमने व्याख्या समेत 2000 क्वेश्चन दिए हैं और जो लेटेस्ट स्कीम थी योजनाएं थी सारी हमने क्या है उनको अपडेट क्वेश्चन के साथ डाला गया है। और मैं ये मानता हूं यदि ये कोई बुक 2 से 3 बार इसके क्वेश्चन को भी रट लेगा तो मुझे लगता है कि आरपीएससी कोई क्वेश्चन को फ्रेम इस लैंग्वेज को, फैक्ट तो बहुत दूर की बात है, लैंग्वेज को भी नहीं घुमा पाएगी। ठीक है, हमने हर कुछ जो भी क्वेश्चन जितने मैक्सिमम बन सकते थे और क्वेश्चन का लेवल भी रखा है। ऐसा नहीं कि हमने वन लाइनर में क्वेश्चन बना दिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो आपका प्रैक्टिस हो, रिविजन हो, आपके फैक्ट आपको मेमोराइज हो। देखो बुक का मतलब क्या होता है प्रैक्टिस करने का कि आपको ये नगरपालिका एक्ट क्या है आपको याद हो जाए अंगुलियों पे, और वो क्या हो सकता है प्रैक्टिस से हो सकता है। तो जो भी यूआरओ की तैयारी कर रहा है मैं उसको मस्ट रिकमेंडेशन कर सकता हूँ कि ये बुक आपको जरूर गो थ्रू होना चाहिए। आप देखिएगा नियर बाय बुक स्टोर पे सबसे मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप हमारे को कॉल मैसेज कर सकते हो सर इस बुक स्टोर पे नहीं मिल रही है तो हम पहुंचा देंगे जैसे भी होता है। ठीक है, ये है अपडेट बुक के साथ आपके पास मिल रही है। किसी यदि मान के चलो स्टूडेंट को कॉस्ट वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारे कोचिंग में आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे एक बुक है ये कोर्स के साथ फ्री में है। ये एक हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है 5 फरवरी की स्टार्ट होने वाला है, इसको हम क्रैश कोर्स का नाम दिया है। ठीक है, ये 15 दिन का रहेगा, इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी 15 डेज, वैलिडिटी मतलब एक ड्यूरेशन 15 दिन में हम क्या करेंगे कंप्लीट कोर्स है मान के चलो 35 से 40 आवर्स का, इसमें हमने क्या करेंगे पार्ट भी आपका कवर करवा देंगे। लगभग आपको क्या थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो एक अपडेट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अच्छे से कराएंगे, जो रीडिंग मारने वाले हैं उनको अच्छे से कराएंगे। साथ में हमारी 9 फरवरी से क्या हो रही है टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, जिसमें क्या है 5 फुल टेस्ट होंगे। कोई स्टूडेंट चाहे तो 5 फुल टेस्ट ये ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, संडे टू संडे 5 फुल टेस्ट है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वार्डों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। अब आपको ये सीधी सीधी बात आ गई कि सर यहाँ पे ऑप्शन 2 है, पहले मैं ऑप्शन बोल देता हूं 13, 14, 15, 16। देखो अपन नगरपालिका एक्ट है उसमें सीधी सीधी लिखी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए 13 से कम नहीं होगी। लेकिन अभी जो 10 जून को 2019 को एक ऑर्डर है उसमें साफ साफ बोल दिया है क्या 20 से कम नहीं होगी। ठीक है, अब दोनों में से आपके पास आ जाए 20 भी आ जाए और 13 भी आ जाए तो आपको बिना देखे सोचे समझे 20 को आपको मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि अपने पास ये सीधा सा ऑर्डर है। मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, ये ऑर्डर है अपने पास 10 जून 2019 को। इसमें सीधा सीधा लिखा है मिनिमम कितनी, ये ऐसे में जनसंख्या के हिसाब से दे रखा है लेकिन आपको ये जनसंख्या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये 15,000 तक है, कितनी है 20, तो ये न्यूनतम ही होगी 20। ठीक है, और आगे अलग अलग है, मैं इसे अपनी बुक के अंदर ये ऑलरेडी दे रखा है, हमने डाल रखा है जितने भी सर्कुलर परिपत्र है, और भी नहीं है तो आप टेलीग्राम पे हमने वैसे लगभग सर्कुलर अपडेट कर देते हैं। ठीक है, जो भी लेटेस्ट आते रहते हैं करंट न्यूज। अब आते हैं नगरपालिका संरचना में सम्मिलित होते हैं। नगरपालिका संरचना किसमें दे रखी है, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप। नगरपालिका संरचना है सेक्शन 6 के अंदर। ठीक है, 6 के अंदर क्या बोला हुआ है, 6 के अंदर ये बात बोली हुई है कि नगरपालिका संरचना है उसमें कौन कौन से मतलब जो वार्ड मेंबर तो होते ही हैं, सारे सदस्य होते ही हैं, उसके अलावा कुछ होते हैं जो क्या होता है एक संरचना में इसमें शामिल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखो उस नगरपालिका है, यदि मान के चलो कोई नगरपालिका है तो उसमें एमएलए वहां का रहता ही रहता है। ठीक है, उसके साथ कुछ ना स्पेशल नॉलेज वाले होते हैं, विशेष ज्ञान वाले वो भी होते हैं, सांसद होते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब इसमें क्या सांसद में एक चीज सीधी सीधी होते हैं, जैसे मनोनीत सदस्य आपके होते हैं, क्या होता है मनोनीत सदस्य होते हैं। इस मनोनीत सदस्य में क्या होता है जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, वो नगर परिषद और निगम इन दोनों में क्या होता है सवत्ते, ये एक तरीके से क्या होता है मनोनीत एक सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य के बारे में एक चीज मैं और फैक्ट बता देता हूं। मनोनीत सदस्य जो होते हैं उनमें से क्या होता है, एक क्या होता है दिव्यांग होते हैं, दूसरा एक मनोनीत सदस्य जो सदस्य बढ़ाकर जो बताया है बोर्ड नगरपालिका और नगर परिषद और
नगर निगम में, वो कितने हैं 6, 8, 12। ठीक है, ये आरएस प्री में भी एग्जाम आया था और लास्ट टाइम भी शायद मेरे भी होता है, तो ये चीज आपको देखने लायक है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में। प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्णय से शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निकायों का गठन कर सकती है। मतलब नगर पालिका है जो बना रही है सरकार, वो किस जो है कानून है, संविधान संशोधन है, सॉरी संविधान है और नगर पालिका एक्ट है, उसमें से किसको बना सकती है। तो पहला है संविधान का अनुच्छेद 243 क्यों, और दूसरा नगर पालिका सेक्शन जो धारा है 3। तो ठीक है, दोनों से बना सकती है। अब एक चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं, आपको पता हो तो अभी 2 लेटेस्ट नगर पालिका बनाई गई है, सॉरी 2 नगर निगम बनाए गए हैं। कौन कौन से, 2 जिलों को, एक तो है भीलवाड़ा, दूसरा है पाली। ठीक है, और 4 नगर पालिकाओं को क्या क्रमोन्नत किया गया है, और कुछ जो पंचायत है उनको नगर पालिका बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। वार्डों का विभाजन किस धारा के अधीन होता है। ठीक है, इसमें 2 चीजें आप एक क्वेश्चन में देख सकते हो, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 7 में क्या है, इसकी जो पदावधि दे रखी है। ठीक है, 9, 10, अब इसमें उत्तरा है 9, मतलब क्या है विभाजन। इसमें देखो, एक तो है विभाजन किसका, वार्ड का, दूसरा है निर्धारण। विभाजन तो है 9 में और निर्धारण है 10 में। इसमें 9 में क्या बोला गया है कि जो विभाजन होगा किसके आधार पर होगा, तो कुल स्थानों की संख्या के आधार पर। ठीक है, ये आपको दोनों को कंफ्यूज होंगे तो याद रखना, कुल स्थानों की संख्या के बराबर। निर्धारण है वो किस आधार पर हो रहा है, निर्धारण हो रहा है वो रोटेशन पद्धति पर हो रहा है, रोटेशन है ना, चक्रानुक्रम में। और निर्धारण है वो किस तरह से हो रहा है, आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे। ये है अपना नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा से शुरुआत करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, वार्डों का निर्धारण करते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा हो कि भाई हमारा पहला 1 नंबर 2 नंबर पे आना चाहिए, तीसरे पे, तो एक तरीके से ये इसका दिशा एक दे दिया गया है। आगे अपना बात करते हैं। धारा 3 के अनुसार वृद्ध शहरी क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इस जो मैं टॉपिक बताऊंगा, इस क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन क्लियर भी हो जाएंगे। नगर निगम के गठन के लिए कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत क्या होना चाहिए। ठीक है, आप आंसर देख सकते हो, ऑप्शन देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि जैसे नगर पालिका, नगर निगम और जो नगर परिषद बनाते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नगर पालिका का मतलब क्या होता है। नगर पालिका का मतलब होता है नगर पालिका बोर्ड, परिषद, थोड़ी राइटिंग ऐसी है, और निगम, नगर निगम। यदि अकेली नगर पालिका नाम आए तो इसका मतलब तीनों होता है। नगर पालिका बोर्ड की बात कर रहे हो तो नगर पालिका सबसे लोएस्ट होती है, 3 इसकी श्रेणी होती है, वो नगर पालिका बोर्ड होती है। ठीक है, तो इन तीनों की बात करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि नगर निगम जो बना रहे हैं उसमें 3-4 पैरामीटर दे रखे हैं, 5 पैरामीटर है, तो 5 पैरामीटर में कृषि जो है उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन है, वो कृषि पे डिपेंड नहीं होके वो किसी और है उसमें लगी हुई है। तो दे रखा 10%, 25%, 30 और 50। तो इसमें सीधी सीधी बात है, जो 10% होता है किसमें होता है, नगर पालिका बोर्ड। ठीक है, नगर पालिका बोर्ड में कितनी होती है, 10%। और 25% किसमें होता है, ये होता है इसमें परिषद में, नगर परिषद है। और 30 किसी में है नहीं, 50% यदि है तो वो निगम के अंदर। यदि 50% से अधिक जनसंख्या कृषि से अलग किसी इंगेज है किसी चीज में, तो हम उसका पैरामीटर है कि उसको नगर निगम बना सकते हैं। नगर परिषद के लिए इसका आधा कितना हो गया, 25, और नगर पालिका बोर्ड के लिए कितना हो गया, 10 हो गया। अब एक और 2-3 पैरामीटर और है, कौन कौन से, एक आता है इसमें डेंसिटी, घनत्व है,
तो घनत्व की बात करते हैं तो नगरपालिका बोर्ड बनाने के लिए उस क्षेत्र की घनत्व कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बात मान लीजिए, यदि उसका नगरपालिका बोर्ड है ना, तो राजस्थान का घनत्व कितना है, राजस्थान का घनत्व है 200। ठीक है, मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, तो नगरपालिका बोर्ड का घनत्व कितना होना चाहिए, 200। ठीक है, अपन बोर्ड की बात कर रहे हैं, या ये परिषद की बात है। और परिषद का कितना होना चाहिए, अपने जो जयपुर है, भरतपुर है, उनका घनत्व कितना है, 500 प्लस है, तो ये आपके पास हो गया 500। कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में जाके। और इसमें तीसरा चीज है नगर निगम। नगर निगम के लिए जो घनत्व है जनसंख्या वो कितना होना चाहिए, वो है 1000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि 1000 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो उसको नगर निगम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी 500 है तो उसको नगर परिषद बना सकते हैं, 200 है तो उसको नगर पालिका बोर्ड बना सकते हैं। अब आता है इसमें आय। आय की बात करें तो इसी में सेम चीज बोली, कृषि के लिए कितना दे रखा था, 10%, तो आय के लिए नगर पालिका में कितना है, 10%। अब इसमें जो परिषद है इसके लिए कितना क्राइटेरिया दे रखा है, तो इसमें हो गया 200। ठीक है, और जो नगर निगम है इसके लिए कितना है, 500। ठीक है, ये 3 चीज आपके पास है, 500। ठीक है, हाँ 500। अब इसमें याद करने का तरीका क्या है, सीधा सीधा आप इनको तो आप याद रटे रहो। ठीक है, ये जो घनत्व इधर लिख लो, आय इधर लिख लो, तो ये तो 10 का 10 इधर है, कृषि वाला इतना, इसमें क्या आय है। अब रहा घनत्व है, इन दोनों को क्रॉस कर दो, ये 200 यहाँ पे आ गए, जो नगर पालिका वाला क्या घनत्व है, और जो इसका नगर परिषद का घनत्व है वो कहाँ आ गए, यहाँ आ गया। तो ये चीज सीधा है आपके रटने लायक। ठीक है, और भी इसमें पैरामीटर है वो अपन बाद में बात करेंगे, इसमें बात करते हैं आगे। पूर्ण संख्या या कुल संख्या से क्या तात्पर्य, मतलब होल नंबर से क्या है तात्पर्य है। होल नंबर का मतलब होता है जो नगरपालिका में है टोटल कुछ सदस्य हैं, उनमें से वो सदस्य उनको होल नंबर किसको कहते हैं। तो मनोनीत सदस्य इसमें है, नगरपालिका सभी सदस्य, सभी मनोनीत तथा चयनित, सभी पार्षद, अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और मनोनीत सदस्यों को छोड़कर सभी। तो इसमें आंसर है मनोनीत सदस्यों को छोड़कर होता है हमेशा होल नंबर। कुछ अपने चैप्टर 2 मतलब सेक्शन 2 है उसमें परिभाषाएं दी गई है, तो परिभाषाएं जितनी काम की है वो अपने बुक में क्या अलग से हर वहां जहां आई वहीं अपन इसको डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नगरपालिका बोर्ड की धारा 10 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए वार्डों में सीटों में से आवंटित करने के लिए अपना गया आधार क्या है। तो इसमें आधार क्या मैंने अभी बताया था आपको कि जो विभिन्न वार्ड के जो रोटेशन पत्ती है उसके आधार में क्या किया गया, इसका किया गया। और इसमें जैसे किसी को मैं आपको बता दिया था कैसे होगा, ये जो चक्रानुक्रम होगा और इसकी इस दिशा से जो निर्धारण है वो स्टार्ट किया जाएगा। तीसरी चीज की यदि किसी को आपत्ति है तो उसको क्या कर सकते हैं, 7 दिन के अंदर आपत्ति जता सकते हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद रखने लायक है। अब आगे बढ़ते हैं, नगरपालिका स्थापना और निगमन की जाती है, कौन सी धारा होती है, तो इसमें धारा कौन सी होती है आप देख सकते हो, ये तो अपन डिस्कस कर ली। इसमें होती है धारा 5 के अंतर्गत, है ना। 5 के अंतर्गत क्या होता है, नगरपालिका स्थापना निगमन में क्या होता है, इसमें 3-4 लाइनें दे रखी आपको याद हो तो। एक तो होता है उसकी क्या होती है, मुहर होती है, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, जो आपको लाइन देख रहे हैं ना, मतलब वो कभी जैसे एक जाएगा अध्यक्ष वगैरह जो भी हो तो उसमें नेक्स्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, ये 3-4 चीजें उसमें लिखी हुई है। ये क्या 6 में, इसमें 6 में क्या संरचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये आ गया पार्ट 1 का। पार्ट इसमें कितने 20 क्वेश्चन है, 20 में से करंट के क्वेश्चन है और बाकी ये पार्ट जो जीके का स्टैटिक जीके उसके क्वेश्चन है। हाल ही में फॉर्मूला 1 के चैंपियन कौन बना है, ये जो करंट आ रहा आपका ये न्यूज़पेपर बेसिस होता है। उसी दिन का जो न्यूज़पेपर होता है ना, दैनिक भास्कर या जो बनता है, यदि उस दिन में कोई करंट अफेयर अच्छा नहीं बना तो उसके पहले के डेट का दे देते हैं। तो सीधा से क्वेश्चन इसमें मैक्स फर्स्ट ओपन है, वो क्या है, फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इसमें कोई ज्यादा अपना देखने लायक चीज है नहीं। अब कालीबंगा सभ्यता में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि असत्य कथन कौन सा है।
तो ये इजी क्वेश्चन ये वैसे कालीबंगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां, ठीक है, ये सही क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, तीसरी राजधानी कहा था, ठीक है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। यहाँ के पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या गलत हो गया, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, कब, 1952 में, ठीक है, 1952 में इसकी खोज की थी, ठीक है। और इसके उत्खनन किसने किया था, उत्खनन किया था एक तो बीबी लाल और दूसरा थापर। तीन चार चीजें इसमें और है, मैं फटाफट बता देता हूं कि इसमें क्या हुआ, जूते हुए खेत, फैक्ट याद रखना, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। जैसे शल्य चिकित्सा होती है खोपड़ी की, तो शल्य चिकित्सा के भी क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे, ठीक है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। और क्या है, भूकंप के भी साक्ष्य मिले, और भी बहुत सारे, लेकिन ये मेन कुछ फैक्ट है, मैं आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं अपन, वैश्विक मर्दा सम्मेलन, ठीक है, 2024 कहाँ हुआ था, तो ये 2024 हुआ था अपना, आप आंसर देख लीजिएगा, फिर मैं बता देता हूं। ये हुआ था अपना दिल्ली, दिल्ली में पूसा में। कौन कौन से थे, एक तो मर्दा विज्ञान जो इंडिया वाला, और एक अंतरराष्ट्रीय मर्दा विज्ञान डिपार्टमेंट था, इन दोनों ने मिलकर करवाया था। आहट के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य कथन के बारे में, ये तामरो नगरी के नाम से जान जाती है, ठीक है, क्यों, आहट क्या थी, कहां पे है, उदयपुर में, ठीक है। आगाटपुर या आगाटदूर कहा जाता है, ठीक है, ओबियसली। धूलकोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी खोज रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी, रतनचंद्र अग्रवाल। तो ये जो आर सी व्यास अग्रवाल थे, इन्होंने खोज नहीं की थी, इन्होंने क्या की थी, उत्खनन किया था, ठीक है। इसकी खोज की थी किन्होंने, एक अक्षकीर्ति व्यास। और उत्खनन में एक चीज, वो एक लोग और थे, वो कौन थे, एस डी सांकलिया, ठीक है। इसमें एक चीज आपको देखो याद रखो, आहट से याद क्या रखो, आहट से याद रखो एक, आहट से याद रखो अग्रवाल, ठीक है। और एक ऐसे एस डी, ऐसे उदयपुर, मतलब सिमिलर सा है नहीं, लेकिन ऐसे अपन याद रख सकते हैं। सेम क्या है, चूल्हे, संयुक्त प्रक्रिया वाली चूल्हे वाले इसमें मिले थे। और क्या था इसके अंदर, जो जो बेल था, बलचियान क्या नाम है उसका, उसके जो मिलती वो चीजें थी। और तामरवर्ती तो थी, इसके साथ में तीन चार और जो आसपास की है, जैसे भीलवाड़ा की एक है, याद नहीं आ रहा मेरा नाम, तो तीन चार आसपास की होती, राजमंद में गिलुंड है जैसे, हाँ। और जो काठ, काठ गोरे की सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये क्या, अनाज भंडार थे, ये क्या थे, अनाज भंडार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गणेश्वर सभ्यता के बारे में असत्य कथन है, ठीक है, इसे लगभग आपकी सारी हो जाएगी। ये ताम्रयुग की सभ्यता, शिखर गणेश्वर का है, शिखर में, किस नदी के किनारे, कांतले नदी के किनारे, ठीक है। ताम्रयुग की सभ्यता की जननी कहा जाता है, ठीक है, ओके। गणेश सभ्यता को पुरातत्व का पुरातत्व पुष्कर कहा जाता है, ठीक है, ओके, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, ऑब्वियसली, ठीक है। इसके नाम तीन चार होते हैं, अपने को बस एग्जाम की दृष्टि से देखना है। ये कच्ची मिट्टी का प्रयोग करते थे, देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये कांतले नदी के किनारे भारत का प्राचीन कांतले नदी, ठीक है, ओके। तो ये कच्ची मिट्टी का नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में दो तीन चीजें बता दूं, ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसकी खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, खोज अग्रवाल, ठीक है। और इसमें क्या है, तीर भाले, इनसे क्या मिलता है संदेश कि ये क्या है, शिकार पद्धति थी जो ये करते थे, ठीक है। अगले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्राचीनतम जूते हुए खेत, अभी अपन देखा था कालीबंगा के अंदर, हनुमानगढ़ में मिल रहे हैं। ये हड़बा, कालीबंगा क्या है, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। इसमें हड़प्पा में दो थी, प्राचीन और नवीनतम।
दो तरह की होती है। ठीक है, तो अपन इसमें ये करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे आपके 1 बाय 1 सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। यू आर मेंटरशिप प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।